अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये फ़िज़िक्स का पेपर है हमारे पास। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको वो बता रही हूँ। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो ईयर्स होते हैं, मतलब पिछले साल के जितने थे उन लोगों का पेपर जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है गर्दिशी हरकियात रोटेशनल डायनेमिक जो है, इसके अंदर से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे निकाले गए हैं। 10 क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर में से मिल रहा है। आपको इसके सारे के जवाबात भी मिल जाएंगे। आप ग्रुप में आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसके अंदर जो है गिव एंड टेक का जो है प्रोसेस चालू रहता है। आंसर जो है आपको आधे मिलेंगे और आपको खुद भी मेहनत कर कर ढूंढना है। इस तरीके से जो है ये प्रोसेस हमारा व्हाट्सएप पे रहता है। यहाँ पर हमारी एक स्पेशल स्टडी जो है चलती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और ये चीज़ भी बता दूँ मैं आपको कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी स्टडी जो है करना चाहिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हो फिज़िक्स का, तो मेरा मानना है कि आप लोग कितना तो एटलीस्ट करके ही जाओ। हाँ, पता है फिज़िक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप लोग इतने सवालात अगर सॉल्व कर लेते हो तो इसमें कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, आपको सवाल देखिए, मैं पहले बता दूं, मरकज़ जू क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत, ये जो दो क्वेश्चन हैं हमारे दोनों के बीच में फ़र्क हमेशा पूछता है। रास्ते की पूसबंदी किसे कहते हैं? उफ़क़ी मुनहनी सड़क से गुजरने वाली गाड़ी की आज़म हिफाजती रफ्तार के लिए फ़िक्रा कस कीजिए। ठीक है, मकरूती रक्कास के लिए साफ़ सुथरी खाका बनाने का है आपको, और इसके लिए ज़ाब्ता भी लिखने का है। ठीक है, और एक जिस्म गैर यकसा उमूदी दायरवी हरकत कर रहा है, इसके सबसे ऊपरी मकाम और सबसे निचली मकाम पर खती रफ्तार के लिए ज़ाब्ता कस कीजिए। ठीक है, साबित कीजिए कि वो उमूदी दायरवी हरकत के दौरान सबसे ऊपरी मकाम और सबसे निचले मकाम पर पाए जाने वाले तनाव का फ़र्क 6 mg होता है। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा लमसम सेम ही हैं, क्योंकि यहाँ गैर यकसा बोला गया है और यहाँ पर कैसा बोला गया है, गैर यकसा उमूदी दायरवी हरकत, और यहाँ पर उमूदी दायरवी हरकत। साबित कीजिए कि दिए गए महवर के गिर्द गर्दिशी हरकत करने वाले जिस्म की तवानाई बिल हरकत, आपको तवानाई बिल हरकत दी हुई है 1/2 L ओमेगा स्क्वायर होती है। ये भी आपको साबित करना है। ये सब फर्स्ट चैप्टर में आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे, और मैंने फाइंड आउट भी किया है, इसका आंसर भी आपको जो है ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। और उमूदी महवरों का उसूल बयान कीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उमूदी महवरों का उसूल याद करना है। उमूदी महवर का उसूल, मुतवाज़ी महवर का उसूल, ज़ावियाई मेयार हरकत की बका का कानून याद रखो, इसको भी याद करके जाना है आपको। ठीक है, साबित कीजिए L = L अल्फ़ा। ये हमारा चैप्टर 1 में से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, आप फटाफट देख लीजिए। चैप्टर 2 में से हमारे जो है इतने सवालात हैं, एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन सब चैप्टर में से करके रखिए आप लोग। ये सतही तनाव पढ़कर जाइए, ये याद रखो। लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो बनाया था फिज़िक्स का, जो पेपर मैंने सॉल्व किया था, माशाल्लाह सारे बच्चे जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, और ये गैसों का नज़रिया जो है, इसको भी हमको क्या करने हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हर हरकत का कानून के अंदर याद रखो, ये याद रख के चलो, हर हरकत का पहला कानून, हर हरकत का दूसरा कानून, सिफरवा कानून, सारे कानून आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन इतने तो एटलीस्ट करके जाओ। और फिर अपना जो है एहतियाजात, जो ये है हमारा ऑक्सीलेशंस, तो ये इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 8 ही है। और ये जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, देखो बेटा, अब अगर एक एक चैप्टर में से 10-10 सवालात आपको दे दिया, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस का उसूल, ये मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अभी नहीं देखा आपने वीडियो, जाओ अभी चैनल पे उसको देखो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जितने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जा रही हूँ, ये चैप्टर के अंदर आप लोग बस सिर्फ इतना ही पेपर पढ़िए, इतने ही क्वेश्चंस को देखिए, अपने पेपर करके आइए। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप आकर कमेंट्स करना कि टीचर नहीं आया जितना आपने बताया था। ये याद रखो बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है सारे। 10 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ भी लेते हो एक एक चैप्टर में से, आपकी स्टडी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर हमारा जो होगा,
तो इतने क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है हमारे 11वें सबक का, 12वें सबक का, ये पूरा एंड तक आपको गया है। आप सारे आंसर आपको इजीली मिल सकते हैं। आपके पास अगर डाइजेस्ट अवेलेबल होगी तो आप उसमें ढूंढिए, इसका आंसर पूरे मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इसमें से ज़्यादातर आप ये समझ के चलो 60% जो क्वेश्चन है हमारे लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है। और एक चीज़ और ये बता दूँ, देखो एलईडी के कोई 4 इस्तेमालात, तो ये 4 इस्तेमाल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ कर जाओ। ठीक है, अगर आप इतना पढ़कर जाते हो तो आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा तो आएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो मार्क्स है 30 अबव आए तो आप इसके अंदर से स्टडी कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 35 के से भी अबव लाना है, मतलब सिर्फ थ्योरी पार्ट की का बात कर रही हूँ मैं, तो आप पूरी किताब को अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रुप अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको आंसर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना बेटा, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सारे जो बच्चे होते हैं खुद भी वो लोग मेहनत करते हैं। अगर आप जब तक खुद नहीं ढूंढोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद ग्रुप में डिस्कशन नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा। वहाँ बैठी हूँ ना मैं सही और गलत बताने के लिए। ठीक है, जो हमारी टीम्स है वो आपको सपोर्ट करेंगी। मेहनत करो, ये फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ये आपको ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, बेसिक से एडवांस तक का आपको सारी चीज़ें सीखना है। आप हमारे साथ में रहिए, वीडियोस को विज़िट कीजिए, चैनल पे भी विज़िट कीजिए, वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी और इंशाअल्लाह आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी है। तो अभी आपके पास है दिन बचे हुए हैं, 2-4 दिन जो भी है, मेहनत कर लो और इतने क्वेश्चंस के आंसर पढ़ के जाओ, इंशाल्लाह पूरा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।